नहीं मैं नहीं कहा यू सेड यू गिव आपको है खड़ा कर दिया जाए कल से खड़े रहेंगे आप। तो गाइस हज़ारों यात्रियों को ट्रैवल करने से रोका गया है। आपको लाइव तस्वीर में जैसे दिखाया एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ है और बहुत सारे लोगों को रोका गया है क्योंकि उनको जानकारी नहीं थी। अगर आप भी ट्रैवल करते हो तो ये इस खबर को लाजिम गौर से सुने, नहीं तो जैसे ही एयरपोर्ट पे जाओगे पता चलेगा कि आपको ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा, आपको रोक दिया जाएगा। दो इम्पोर्टेंट खबर सामने आ रही है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो पहला जो अपडेट है वो भारतीय पासपोर्ट धारक के लिए। कल के न्यूज़ में भी मैंने बताया था कि ऐसे बहुत सारे जो भारतीय पासपोर्ट धारक है एयरपोर्ट पर उनकी गिरफ्तारी हो रही है। कारण बताया जा रहा है क्योंकि अगर आपको कितने साल पहले भी आपने पासपोर्ट बनवा लिया है और कोई दूसरे डॉक्यूमेंट से आपने पासपोर्ट बनाया है, वो डॉक्यूमेंट अगर मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि ऐसा ही मामला आया एक शख्स जो लंदन से इंडिया के लिए ट्रैवल करके आ रहा था, जबकि वो 22 साल से लंदन में रह रहा था। आपको स्क्रीनशॉट पर भी लगा कर दिखा रहा हूँ, 22 साल से लंदन में रह रहा था और वो फेक पासपोर्ट बनवा लिया था, फेक डॉक्यूमेंट के जरिए फेक पासपोर्ट बनवा लिया था। उस डॉक्यूमेंट से बहुत ज़्यादा बार ट्रैवल किया है, वो आया गया, लेकिन आखिरकार 22 साल के बाद इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को पता चला, कोई खुफिया एजेंसी है या फिर जो पड़ोसी वाले कोई भी कंप्लेन कर दिया कि इसका पासपोर्ट फेक है और फेक डॉक्यूमेंट से बनाया गया है। तो एयरपोर्ट जो अथॉरिटी है यानी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट उस पासपोर्ट को देखती है, क्योंकि जैसे ही ट्रैवल करके वो आता है तो उनका पासपोर्ट चेक होता है तो पता चलता है, क्योंकि और भी दूसरे डॉक्यूमेंट उनसे मंगाया जाता है। तो जब दोनों डॉक्यूमेंट मैच नहीं करता है तो पता चलता है कि ये दूसरे के पासपोर्ट से ट्रैवल कर रहे थे। उन पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है क्योंकि जो ओरिजिनल दूसरा कोई डॉक्यूमेंट था वो मैच नहीं कर रहा था। तो इन पर इस तरह से एफआईआर दर्ज किया जाता है कि ये दूसरे का डॉक्यूमेंट लेकर ट्रैवल कर रहे थे। पुलिस उनको इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने पुलिस को बुलाती है और वहाँ से एयरपोर्ट से गिरफ्तार करके जेल भेजती है। तो अगर आप भी पासपोर्ट बनवाते हो तो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वही आप सबमिट करें, नहीं तो आने वाला दिनों में इस तरह का मामला आ रहा है और आपके साथ भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप लाजिम इस न्यूज़ को गलत नहीं समझना, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि लोगों को इसके बारे में पता चले। कुछ कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे। दूसरा जो अपडेट है, आपने देखा एयरपोर्ट में कितना हंगामा चल रहा है और बहुत सारे यात्रियों को ट्रैवल करने से रोका गया। इसमें जो सच्चाई बताई जा रही है, क्योंकि अभी जो स्पाइस जेट है, स्पाइस जेट आपको मालूम है इंडियन एयरलाइन जो है स्पाइस जेट, उस एयरलाइन से अगर आप ट्रैवल करते हो तो इस बात का लाजिम ख्याल रखना, क्योंकि बहुत सारा अभी उस एयरलाइंस का हालत एकदम ख़राब है। क्योंकि 2 दिन पहले की घटना है, ये आपको वो भी स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ, जस्ट अभी का अपडेट है। यूएई गवर्नमेंट बेसिकली दुबई गवर्नमेंट ने स्पाइस जेट पर इल्ज़ाम लगाया कि वो जो आपको मालूम है कि जब हमारा फ़्लाइट जो किसी भी कंट्री का फ़्लाइट जब लैंड करता है तो वहाँ पे लैंड करने के लिए वो चार्ज देना पड़ता है उस एयरपोर्ट को। तो ये जो एयरलाइंस कंपनी है वो नहीं दिया था, ये दुबई एयरपोर्ट को चार्ज और पैसे नहीं दिया था। इसके लिए वहाँ से बहुत सारे यात्रियों को ट्रैवल करने से रोका गया, बोर्डिंग करने से रोका गया और इंडिया से भी बहुत सारे लोगों को रोक दिया गया दुबई जाने के लिए, क्योंकि दुबई से आने जाने वाले बहुत सारे फ़्लाइट स्पाइस जेट को रद्द कर दिया गया है। तो अगर आप स्पाइस जेट से ट्रैवल करते हो तो आप अभी फ़िलहाल में पहले नियम को जान लेना कि अभी जिस भी कंट्री से ये ट्रैवल जा रही है स्पाइस जेट, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्पाइस जेट के साथ मामला चल रहा है। बाद में आनन फनन में स्पाइस जेट ने कदम उठाया, बताया कि अब सभी यात्रियों को दूसरे फ़्लाइट से वापस भेजा जाएगा अपने अपने कंट्री, और जो लोग का टिकट रद्द कर दिया गया उसको कुछ पैसे दिए जाएंगे। लेकिन अभी इस तरह का मामला आ रहा है तो मैं सोचा आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर दूं और आप लोगों को नियम बता दूं।